माई स्टार्टअप पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट तुषाली। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, समझदारी अभी भी चाहिए। समय पे हाथ धोए, मास्क पहने, बिना कारण घर से ना निकले और 2 गज दूरी का पालन करें। याद रखें, ये घबराने का नहीं, लड़ने का समय है। हम सबको मिलके इस वायरस से जीतना है। आज के प्रमुख समाचार। डोजकॉइन में स्पाइक के कारण वजीर-एक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ओला इलेक्ट्रिक वाहन डिजाइन के प्रमुख के रूप में वेन बर्गस को नियुक्त करता है। जाहिर है एआई ने $3.6 मिलियन जुटाया है। अब समाचार विस्तार से। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वजीर-एक्स हाल ही में मीम आधारित क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन में अचानक वृद्धि के कारण लगभग 1 घंटे के लिए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंच में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक जम के व्यापार हुआ। हालांकि ये समस्या जल्द ही उपयोगकर्ताओं के लिए हल हो गई थी। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने उत्पाद रेंज के लिए वाहन डिजाइन के प्रमुख के रूप में वेन बर्गस को नियुक्त किया है, जिसमें स्कूटर, बाइक, कार आदि शामिल हैं। बर्गस ने मोटर वाहन के इतिहास में कुछ सबसे बड़ी कारों पर काम किया है और कई वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन का अनुभव भी है। एक और एआई स्टार्टअप जाहिर तौर पे एआई ने टीएमवी की अगुवाई में सीड फंडिंग राउंड में $3.6 मिलियन जुटाए हैं। इस दौर में बी कैपिटल ग्रुप, गोल्डन गेट वेंचर्स, आर्का वेंचर्स लैब और अन्य एंजल निवेशकों की भागीदारी देखी गई है। एडिटेक स्टार्टअप टीचमेंट ने लर्न कैपिटल की अगुवाई में ए फंडिंग राउंड की श्रृंखला में $16.5 मिलियन जुटाया है। इस दौर में सीएम वेंचर्स और मौजूदा निवेशकों लाइट स्पीड और बेटर कैपिटल की भागीदारी देखी गई। भारत के ऑनलाइन फार्मेसी क्षेत्र ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और बिगड़ती परिस्थितियों के बीच चिकित्सक उपकरणों, पीपीई, स्वास्थ्य की खुराक और सामान्य दवा के ऑर्डर में भारी उछाल देखा है। कंपनी ने अधिकारियों और उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार बिक्री 25 से 65% तक बढ़ गई है। सोशल ई कॉमर्स स्टार्टअप कीको टीवी को एक प्री सीरीज फंडिंग राउंड में वेंचर कैटलिस्ट से फंडिंग मिला है। इस दौर में नेगन बहाल के सीईओ, नेगन कैपिटल और अन्य स्वर्गदूत निवेशकों की भागीदारी भी देखी गई है। वित्तीय पोषण के वित्तीय विपणनों को अनदेखा किया गया है। लेनेडे क्लब एक सहकर्मी से सहकर्मी ऋण देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में लाभदायक हो गया है। इसने वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में लगभग 600 ऋण संवितरण दर्ज किया है, जिसमें 1000% की वृद्धि हुई है। लगभग 350 ई कॉमर्स कंपनियां और ऑनलाइन उपभोक्ता व्यवसायों को फिनटेक प्लेटफॉर्म क्लूब से 250 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। अब तक ईट फिट, द मैन कंपनी, हेल्दी क्रेविंग जैसे 55 से अधिक डिजिटल पहले व्यवसायों को धन प्राप्त हुआ है। अमेरिकी निवेश फर्म टाइगर ग्लोब एक नए विकास इक्विटी फंड के लिए $10 बिलियन जुटाने के लिए निवेशकों के साथ बातचीत कर रहा है। नए फंड की संभावना अक्टूबर से पहले या मार्च 2022 में अंत करीबी होगी। जरूरतमंद 19 मरीजों को बेड आवंटन में घोटाले के आरोप के बाद बेंगलुरु नागरिक निकाय बीबीएमपी को विस्तार आवंटन सॉफ्टवेयर को सुधारने के लिए आधार आर्किटेक्ट नंदन नीलेकनी से मदद मिल रही है। आरोप के मुताबिक कुछ बीबीएमपी अधिकारी और कोविड वार्ड के प्रबंधन करने वाले बाहरी लोग रिश्वत देने वालों का पक्ष ले रहे थे। आज के लिए इतना ही। हमारे टीवी चैनल पे 400 से अधिक स्टार्टअप्स और एमएसएमई शो है, जांच करिए। माई स्टार्टअप टीवी अब गूगल प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है, तो आपको हर कदम पे स्टार्टअप्स और एमएसएमई से जुड़े नवीनतम समाचार प्राप्त होंगे। आप हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमारा समर्थन कर सकते हैं और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.mystartuptv.in पे जा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।